हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी पीजीटी की बात नहीं करते हैं, आज हम बात करते हैं एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन। और प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 11। और फिजिकल एजुकेशन आप जानते हैं कि एग्जाम डेट आ गया है, मेंस एग्जामिनेशन का सारे विषयों का आ गया है। और लास्ट फरवरी या 1 मार्च के बीच आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। वैसे 80+ दिन का है, वो अपनी तैयारी बनाए रखे, संभावनाएं उनके पास ज्यादा है। तो आज हम 2 प्रश्न का आज टारगेट लेके चल रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड है और एशियाई खेल से संबंधित। मैं बता दूं कि प्रश्न तो किसी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है, लेकिन मेरे प्रश्नों में ऐसा संग्रह है कि वो जैसे भी घुमाए, आप कुछ न कुछ इसमें पकड़ में आ ही जाएगा। अगर आप इसको पढ़े हैं, इसको देखे हैं, तो कहीं से मैं कह रहा हूं कि आप फंसने वाले नहीं है। जाइए, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल को समझाते हुए राष्ट्रमंडल खेलों का भारत के खेल विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए। यानी भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में क्या योगदान दिया है, वो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में भी बताना, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री, फ्लैग वगैरह सब कुछ। तो बहुत सारे संग्रह है, आप अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। अगर कम होगा तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा होगा तो कम कर लेंगे। मैटर को ज्यादा है, लेकिन आप अपने हिसाब से अब लगे जितना आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल सब लोग जानते हैं, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम्स, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है जो राष्ट्रमंडल खेलों के एथलीटों के बीच हर 4 साल में आयोजित होता है। यानी हर 4 साल में, जैसे ओलंपिक होता है ऐसे भी होता है, एशियाई भी 4 साल में। 1930 में शुरू हुए ये खेल, जिन्हें मैत्रीपूर्ण खेल हम कह सकते हैं, फ्रेंडली गेम्स के रूप में जाना जाता था। अगर मूल विचार के हिसाब से देखते हैं तो राष्ट्रमंडलीय खेल उत्सव से पूर्व 1911 ईस्वी में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में ब्रिटिश उपनिवेश के देशों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। और इस प्रतियोगिता के आयोजन का विचार सर्वप्रथम यॉर्कशायर निवासी जे एस्टेल कूपर ने सन 1891 में इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध पत्रिका ग्रेट ब्रिटेन में व्यक्त की थी। और इन विचार को सराहते हुए ऑस्ट्रेलिया के विख्यात खिलाड़ी रिचर्ड कुम्बेस ने इसे व्यवहारिक रूप दिया और इस प्रतियोगिता का नाम इंटर एम्पायर खेल रखा। इंटर एम्पायर खेल रखा। मैं चाहता हूं कि कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको अच्छे से दे दूं। बात करते हैं एक नजर में ये राष्ट्रमंडल खेल, जिसको इस समय कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की बात करते हैं, तो इसका गठन 1932 में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की स्थापना 1932 में हुआ। अगर ऑप्शन में आता है तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ये तो हुआ था 1930 कनाडा में, हैमिल्टन। लेकिन इसकी अब जो फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में। तो एक नजर में हमने यहाँ लिख दिया है, अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब आप इम्पैक्ट पड़ेगा। मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कनाडा, देखिए ब्रिटेन का वो जगह नहीं है कनाडा। तो यहां पे देखते हैं, समय के साथ नाम इसका बदला गया। समय के साथ इसका नाम बदला गया। 1930 से 1950 ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1954 से 1966 ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम, और 1970 से 1974 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, और 1978 से अब तक कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। इसमें वही खेल, वही प्रतिभागी प्रतिभाग लेते हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हों। हम भी अंग्रेजों के गुलाम, मतलब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, इसलिए राष्ट्रमंडल खेल में हमारी भी प्रतिभागिता होती है। तो इस तरह से हमने राष्ट्रमंडल को एक नजर में यहाँ समझाने का प्रयास किया। भाई देखिए, मैं प्रयास तो करता हूँ बहुत सही करूं, लेकिन ह्यूमन एरर कहीं आ जाता है, कहीं आ सकता है।
तो आप कमेंट करके जरूर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा कमी कर दी, जिसमें आपको सुधार के हम बता सके। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता। हम देखते 400 500 600 हजार लोग देखते हैं और लाइक 20-25 आता है, या तो वो अच्छा नहीं लगता है। अगर एक लाइक कर देंगे तो हमारा जो मनोबल बढ़ता है, और कुछ नहीं। राष्ट्रमंडल झंडा और नीचे स्टार है, उसमें अगर पॉइंट दे सकते हैं तो दे दीजिए तो अच्छी बात है। राष्ट्रमंडल जो फ्लैग है, फ्लैग की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2, 3 संबंधे 2 होता है, 3 संबंधे 2 होता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर होगा। ये 3 संबंधे 2 है। देखिएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, वहां जो कॉमनवेल्थ झंडे की चौड़ाई और लंबाई होती है वो 1 संबंधे 2 संस्करण का उपयोग किया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में जो राष्ट्रमंडल फ्लैग की जो लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो 1 संबंधे 2 का होता है। वैसे तो 3 संबंधे 2 का होता है। अब जिस तरह से वो पूछता है तो उपयोग किया जाता है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स झंडे प्रतीक चिन्ह में 34 सूर्य की किरणें दर्शाई गई है। ये देख सकते हैं, ये सूर्य की जो किरण है, इसकी आकार सी है और ग्लोब है, बीच में ग्लोब है जो झुका हुआ है, दिखाई गई है। इसे आधिकारिक तौर पर 26 मार्च 1976 को अपनाया गया था। 1976 को अपनाया गया था और 2013 में ग्लोब को झुकाया गया और सूर्य की किरणों की संख्या घटा करके 34 कर दी गई। सूर्य की किरणों की संख्या घटा करके 34 कर दी गई, ज्यादा थी शायद उसमें की गई। और ध्वज का जो मानक अनुपात 3 संबंधे 2 होगा भाई, 3 संबंधे 2 है, 5 हो गया। सी आकृति इसकी बनती है। इसकी आकृति कैसे बनती है? सी बनती है। अब बात करते हैं इसमें, अगर आपको जरूरत हो तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में बता दूं। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ये हमारे द्वारा लिखित ये पीडीएफ है। जितने आज तक हमने क्लास लिया है, इन सब में टीजीटी, एलटी ग्रेड जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे ये एमआरएस हो या हम कह सकते हैं बिहार बीपीएससी, हरियाणा, किसी भी स्टेट का फिजिकल एजुकेशन से अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी भी स्टेट के लिए मतलब वो ये लाभकारी मतलब पीडीएफ है। 100 रुपया में आपको 94 50 85 0327 पर ये तीनों चाहते हैं तो आप 100 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, फोन लग भी सकता है।